नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। खबर मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। तो खबर मध्य प्रदेश में सबसे पहले भोपाल से बड़ी खबर की बात करते हैं, जहां पुलिस मुख्यालय में कोरोना बम फूट गया है। स्पेशल डीजी अन्वेष मंगलम समेत कई अफसर कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और प्रशासन शाखा के आईजी विवेक शर्मा, आईपीएस नवनीत भसीन भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। योजना आईजी निक्षल झारिया, एसएएफ आईजी रश्मि अग्रवाल भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। वहीं पीएचक्यू में कोरोना की दस्तक से पुलिस अफसर और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। तो पुलिस महकमे में बड़ा कोरोना बम फूटा है। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खास काम पर थर्मल स्क्रीनिंग के बाद पीएचक्यू में एंट्री मिल रही है। तो अफसरों की कमी झेल रहे ईओडब्ल्यू मुख्यालय में भी कोरोना का संकट देखने को मिल रहा है, जहां ईओडब्ल्यू डीजी अजय शर्मा, एडीजी मोहम्मद शाहिद अफसर कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। वहीं एसपी राजेश मिश्रा समेत कई अफसर कोरोना संक्रमित हो गए हैं। भोपाल एडीजी एसआई मनोहर, ट्रैफिक एसपी संदीप दीक्षित भी कोरोना संक्रमित हुए हैं। वहीं कोरोना संक्रमण को देखते हुए लोकायुक्त मुख्यालय को 19 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है। तो भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां कोरोना बम फूटा है। बड़े पैमाने पर प्रशासनिक अमले में शुमार कई बड़े अधिकारियों को कोरोना हो गया है। वहीं शहडोल मेडिकल कॉलेज में देर रात ऑक्सीजन सप्लाई में बाधा उत्पन्न होने से 16 मरीजों की मौत हो गई है। वहीं लाशों को पैक करके मर्चरी में ले जाने का क्रम दिन भर जारी रहा। 16 मरीजों की मौत के बाद अपर कलेक्टर अर्पित वर्मा शहडोल मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां अपर कलेक्टर अर्पित वर्मा से मरीजों ने चिकित्सालय प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया और अस्पताल प्रबंधन को मौतों का जिम्मेदार ठहराया। आज हमारे यहाँ जो हमारा लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट है, उसका जो लिक्विड ऑक्सीजन आता है पूरा ख़त्म हो गया। उसके कारण ऑक्सीजन प्रदाय जो चल रहा है उसके दबाव में कमी आई और कल रात को करीब 6 डेथ हुई है और वो भी डेथ सिर्फ आईसीयू में हुई है। अगर ऑक्सीजन की कमी ही कारण था तो ऑक्सीजन आईसीयू में हमारे 62 मरीज एडमिट है। इसके अलावा प्राइवेट रूम्स हैं, वहाँ पे भी ऑक्सीजन पॉइंट है, उसमें 25 बेड पे भी पेशेंट रखे हैं। तो ये एक निमित्त हो सकता है। डेफिनेटली अभी हम कॉज ऑफ डेथ अभी पता करेंगे। मेडिसिन एनेस्थेसिया के विशेषज्ञ आ रहे हैं। तो 6 जो बहुत क्रिटिकल मरीज थे, आज हमारे यहाँ जो हमारा लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट है, मेडिकल कॉलेज शहडोल में एक बार फिर से मौत ने अपना तांडव दिखाया है। गैस सिलेंडर ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से लगभग 16 मरीजों को अपनी जान गंवाकर इस खामियाजों को भोगना पड़ा है। प्रबंधन की लापरवाही, मेडिकल कॉलेज की लापरवाही से लगभग 16 मरीजों की मौत हो गई है। एक तरफ कोरोना का कहर, दूसरी तरफ प्रबंधन की लापरवाही। कैमरामैन राज केसरवानी के साथ नीरज गुप्ता, लोकमंच शहडोल। खबर भोपाल से, जहां चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने शहडोल में मरीजों की मौतों को लेकर एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि लोगों की मौत की वजह ऑक्सीजन की कमी नहीं है, जबकि मरीज क्रिटिकल कंडीशन में थे। उन्होंने कहा कि अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। साथ ही कहा कि झूठ बोलने वाले अस्पतालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि नेता सिर्फ बयानबाजी बनकर व्यवस्था को खराब कर रहे हैं। वहीं शिक्षा मंत्री ने पूरे प्रदेश के कोविड सेंटर्स में कोरोना वॉरियर्स पर बनी फिल्में मरीजों को दिखाए जाने की बात कही है, ताकि मरीजों के मनोबल बढ़ें और ठीक होने के बाद समाज को वो जागरूक कर सकें। डीन से हमारी बात हुई। उनका कहना है ऑक्सीजन की कमी के कारण ही ऑक्सीजन से किसी की मृत्यु नहीं हुई है। जो भी मृत्यु हुई है वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन के मरीज थे। वैसे किसी की भी मृत्यु होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऑक्सीजन की कमी के कारण या ऑक्सीजन बंद होने के कारण किसी की मृत्यु नहीं हुई है। और तो भी क्योंकि ये मामला आया तो इसकी जांच करवाई जाएगी। डीन कोरोना संक्रमण से छिंदवाड़ा जिले के अस्पतालों में बेड, इंजेक्शन, ऑक्सीजन समेत दवाइयों और अन्य जरूरी सुविधाओं की कमी से नाराज कांग्रेस के 7 विधायकों ने शासन और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं धरना को समाप्त करने और विधायकों को मनाने देर रात एसडीएम समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन विधायकों ने कोरोना पीड़ितों के लिए व्यवस्था नहीं होने तक
धरना स्थल पर डटे रहने का जवाब दिया। विधायकों ने आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार छिंदवाड़ा के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। दूसरे जिलों से छिंदवाड़ा में कोरोना संक्रमण और मौतों का आंकड़ा अधिक है। ऐसे में सरकार दूसरे जिलों में रेमडेसिविर इंजेक्शन हेलीकॉप्टर से पहुंचा रही है, लेकिन छिंदवाड़ा जिले से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। वहीं बीते दिनों छिंदवाड़ा में आए प्रभारी मंत्री को कोविड समस्याओं और अव्यवस्थाओं को दूर करने को लेकर ज्ञापन दिया गया था, लेकिन 3 दिन बीतने के बावजूद भी सुधार न होने पर पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना समेत 7 विधायक देर शाम से धरने पर बैठे हैं। चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे शासकीय हो, कहीं कोई व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। लोग अस्पताल के बाहर आते हैं, ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण पूरे लोगों की मौतें हो रही हैं। आज कल तो हर दिन छिंदवाड़ा में ये स्थिति है। कल छिंदवाड़ा में 35 थे कोरोना वाले, 25 से जनरल वाले, सिर्फ शहर की बात कर रहा हूँ। जिले में देखें तो 200-300 मौतें रोज हो रही। छिंदवाड़ा में हर दिन 55-60 लोगों की मौत हो रही। हम प्रशासन से अनुरोध कर रहे हैं, हम सहयोग करने को, इसमें राजनीति नहीं कर रहे, सहयोग करने को, सहयोग लेने को तैयार, लेकिन जनता को मुसीबत से राहत मिलनी चाहिए। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में ऑक्सीजन बेड और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी साफ दिखाई दे रही है। वहीं कोरोना संक्रमण को देखते हुए मैहर विधायक रीवा पहुंचे और संजय गांधी अस्पताल के डीन से मुलाकात की। इस दौरान मैहर विधायक ने कहा कि मैहर और सतना में बीते दिन रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं दिया गया था। हंगामा करने के बाद मात्र 90 इंजेक्शन संजय गांधी अस्पताल को दिए गए। उन्होंने कहा कि अभी भी अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है और मध्य प्रदेश सरकार इंजेक्शन की कमी को पूरा करने में नाकाम साबित हो रही है। रीवा हमारी विंध्य की राजधानी के रूप में हम लोग मानते हैं, कमिश्नरी का इलाका है। पर यहाँ से मैं आज इसलिए मजबूर होकर आना पड़ा कि तमाम डॉक्टरों से मैं लगातार बात करता हूँ, बड़ी उदासीनता है, बड़ी लापरवाही है, बड़ी कमियाँ हैं। और जो कमिश्नरी है, जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि रीवा संभाग के एक एक अस्पतालों को देखना, उनकी व्यवस्था करना, हमारे मैहर में ऑक्सीजन तक की कमी है। रेमडेसिविर हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ 5 दिन पहले भेजे, पर तमाम लड़ाई लड़ने के बाद कल हमारे सतना जिले में सतना के अस्पताल में 90 इंजेक्शन मात्र गए हैं। खबर नागदा से है, जहां कोरोना महामारी ने स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोलकर रख दी है। संक्रमण से बढ़ती मौत और जनता की जान बचाने के लिए ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने की दृष्टि से उच्च शिक्षा मंत्री जिला प्रभारी मोहन यादव शनिवार को जिले की तहसीलों के 1 दिवसीय दौरे के दौरान देर शाम खाचरौद पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने कोरोना महामारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया और कोविड उपचार के लिए तैयार किए जा रहे निजी चिकित्सालय पद्मावती हॉस्पिटल और सिविल अस्पताल का निरीक्षण किया। वहीं अस्पताल दौरे के बाद मंत्री ने वीसी हॉल में प्रशासन और स्थानीय नेताओं के साथ बैठक करके लॉकडाउन के 26 अप्रैल तक पूरा होने की सूचना दी और प्रशासन को कहा कि कहीं भी यदि कोई लॉकडाउन का उल्लंघन करे तो पहले 1000 की रसीद काटी जाए और दूसरी बार में दुकान सील करने का काम किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि शादी समारोह में 25 लोग वर पक्ष से और 25 लोग वधु पक्ष से उपस्थित ही रह सकेंगे। कोविड की परेशानी को लेकर के अभी हमारी जो तैयारी होना चाहिए कि जिस तरह से यहाँ हमारा आगामी दृष्टि से ऑक्सीजन बेड की आवश्यकता पड़ेगी, आईसीयू की जरूरत पड़ेगी, तो हर तहसील में अलग अलग प्रकार के इंतजाम को जिस प्रकार की वस्तुस्थिति है कैसे उसको आगे तक उन्नत रूप में ले जाएं, इस सबकी दृष्टि से आज दौरा किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाला समय बहुत अच्छा रहेगा, भगवान चाहे तो ठीक रहे। कोविड की परेशानी को उज्जैन में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता नूरी खान कोविड-19 मरीजों का हालचाल जानने के लिए पहुंची। वहीं हॉस्पिटल की अव्यवस्था को देखते हुए उन्होंने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। बता दें कि जिला प्रशासन की व्यवस्था से नाराज प्रवक्ता नूरी खान खुद कोविड हॉस्पिटल में एडमिट मरीजों का हाल जानने पहुंची थीं। वहां उन्होंने देखा कि ऑक्सीजन और बिस्तर की पर्याप्त व्यवस्था न होने के चलते मरीज और उनके परिवार वाले परेशान हो रहे हैं। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता नूरी खान सीधे कोविड-19 वार्ड में पहुंचकर मरीजों से भी चर्चा की और उनकी समस्या को देखते हुए वहां पर मौजूद अधिकारियों को फटकार भी लगाई। कल बीती रात को मैंने विभिन्न अस्पतालों का दौरा किया। सबसे पहले मैं माधव नगर हॉस्पिटल गई। बड़ी विडंबना की बात है कि लोग रोते बिलखते मुझे नज़र आए। एक माँ इस तरीके से रो रही थी, उसका रुदन मुझसे देखा नहीं गया कि उसकी बेटी को ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, ऑक्सीजन प्राप्त नहीं थी।
जब मैं अंदर पहुंची हूं तो एक बिस्तर पर 2 से 3 मरीजों को एक साथ लेटाया गया है। 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी। बड़े अधिकारी आकर मुझे कोरोना के नियम सिखा रहे थे। उन अधिकारियों को वो नियम उन मरीजों के लिए नज़र नहीं आए जो संक्रमित हैं, जिनके लंग्स 70 से 80% तक डैमेज हो चुके हैं। उन्हें एक साथ सुलाया जा रहा है, क्यों? तो ये सारी असुविधाएं मैंने वहाँ पर जाकर देखी। तेजनकर में गई हूँ, लोगों को 2 लाख से लेकर 5 लाख तक के बिल थमाए जा रहे हैं और उसके बाद लास्ट में उन्हें कह दिया जाता है कि 1 घंटे के अंदर आप इन्हें कहीं भी ले जाओ, ये मर। सेंधवा से कांग्रेस विधायक ग्यारसी लाल रावत कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। वहीं इलाज के बाद वे स्वस्थ होकर सेंधवा लौट आए हैं। स्वस्थ होने के बाद उन्होंने कहा कि शहरवासियों की दुआ की वजह से वो ठीक होकर आए हैं। साथ ही विधायक रावत ने बीजेपी और प्रशासन पर हमला बोलते हुए कहा कि सभी को भरोसे में लेकर फैसले लेने चाहिए। जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों को भी मीटिंग में बुलाना चाहिए। बता दें कि विधायक ग्यारसी लाल रावत ने स्वास्थ्य विभाग को 11 लाख रुपए विधायक निधि से दिए हैं। प्रेस और मीडिया के माध्यम से बहुत सी जानकारी मिली है। जिस प्रकार की जो अव्यवस्था इन्होंने करी है, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। पूर्व के भांति सारे जन संगठनों को इन्होंने विश्वास में लेना था, सबसे बातचीत करना चाहिए थे और सबको बिठाकर ये कोरोना का जो जितना इन्होंने लॉकडाउन के बारे में जो करा है वो विश्वास में लेकर काम करते तो बहुत अच्छा रहता है। गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष की तुलना में बहुत काफ़ी। खबर नागदा से है, जहां विधायक गुज्जर ने ईएसआई हॉस्पिटल को कोविड सेंटर बनाने के लिए 10 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। साथ ही विधायक गुज्जर ने कहा है कि शासन कोरोना मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन बेड उपलब्ध नहीं करा पा रहा है, जिससे गंभीर स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिस पर नियंत्रण पाने के लिए ऑक्सीजन बेड बढ़ाने की आवश्यकता है और नए कोविड सेंटर बनाने की भी ज़रूरत है, जहां सभी सुविधा उपलब्ध हो सके। इसके लिए बीते दिनों कोविड प्रभारी मंत्री मोहन यादव द्वारा वर्चुअल मीटिंग के दौरान नागदा में ईएसआई हॉस्पिटल को कोविड सेंटर बनाने के लिए मांग की गई थी। बता दें कि हॉस्पिटल को 15 दिन में प्रारंभ करने का लक्ष्य रखा गया था, जिससे कि नागदा खाचरौद क्षेत्र सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना मरीजों को लाभ दिया जा सके। राजधानी भोपाल में कोरोना संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर अविनाश लवानिया ने बड़ा फैसला लिया है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए डीएम ने राजधानी में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगा दिया है। बता दें कि लॉकडाउन के दौरान अनिवार्य सेवाएं प्रदान करने वाले सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे। साथ ही साथ गलियों में ठेले से सब्जी बेचने वालों को भी छूट दी गई है। इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि कोरोना की स्थिति क्योंकि जस की तस बनी हुई है, इसलिए सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए जो कोरोना कर्फ्यू है उसको 26 तक बढ़ाने का निर्णय लिया जा चुका है। इसमें सभी लोगों से इस प्रकार के आवेदन और रिक्वेस्ट प्राप्त हो रही थी कि कोरोना कर्फ्यू जो है वो बढ़ाया जाए, तो इसलिए इसको 26 तक बढ़ाया जा रहा है। इसमें एक विशेष फ़र्क ये रहेगा कि आगामी सप्ताह में जो सरकारी कार्यालय हैं उनमें भी केवल अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े हुए जो कार्यालय हैं, जिसमें कि आपका खाद्य, आपका पुलिस, आपका नगर निगम, आपका प्रशासन और इस प्रकार की सेवाएं आती हैं, केवल वही संचालित रहेंगे। अन्य सरकारी ऑफिसेज जो है वे बंद रहेंगे। खबर बलरामपुर से है, जहां कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिले में कोरोना कर्फ्यू की अवधि 26 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। बता दें कि बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण और मौतों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। इस फैसले के अनुसार जिले की सभी सीमाएं पूर्ण रूप से सील रहेगी। वहीं जरूरी सेवाओं के लिए प्रशासन ने लोगों को रियायतें दी है। खबर इंदौर से है, जहां कोरोना महामारी से कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको देखते हुए सरकार ने भोपाल के बाद इंदौर में भी 5 दिन का कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि पिछले दिनों लगाए गए कोरोना कर्फ्यू के बाद थोड़ी राहत मिली है। यही वजह है कि सोमवार से शुक्रवार तक 5 दिन का कर्फ्यू और बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि एम्बुलेंस और तमाम 100 वाहनों को लेकर के मूल्य निर्धारण कर दिया गया है। अब कोई भी किसी से ज़्यादा रुपए नहीं ले सकेगा। 400 रुपये शहर के शमशान घाट जाने का रेट भी तय कर दिया गया है।
वर्तमान अस्पतालों पे बेड्स की इस तरह आईसीयू बेड्स और एचडीयू बेड्स की स्थिति को देखते हुए जो प्रेशर है पूरे प्रदेश के मरीजों का इस समय इंदौर के अस्पतालों में, उसको देखते हुए अभी तो ये कोरोना कर्फ्यू को आगे बढ़ा जाना उचित है, ज़रूरी भी है और अनिवार्य भी है अगर देखा जाए, क्योंकि जो एक्टिविटीज़ हम लोगों ने बंद की हैं उससे काफ़ी हद तक अभी स्टेबिलिटी आई है पॉजिटिविटी रेट में, जो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो अभी अगले मंडे से लेकर फ्राइडे तक के लिए 5 दिन के लिए इन्हीं परिस्थितियों में, जिन परिस्थितियों में पिछले 5 दिन निकले हैं, इसी तरह की एक्टिविटीज़ को परमिट करके पुनः एक आदेश हम जारी करेंगे और ये अगले फ्राइडे तक के लिए हम लोग कोरोना कर्फ्यू को मंडे से फ्राइडे तक के लिए रखेंगे। अनूपपुर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को कम करने के उद्देश्य से SEL महाप्रबंधक शंकर नागचारी ने SECL क्षेत्र की सभी कॉलोनियों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सैनिटाइजर का छिड़काव कराया जा रहा है। वहीं SECL महाप्रबंधक शंकर नागचारी ने जनता से अपील की है कि मास्क अनिवार्य रूप से लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन जरूर करें। महामारी के बढ़ते हुए प्रभाव की रोकथाम के लिए सभी कॉलोनियों में सैनिटाइजर का छिड़काव हो रहा है, जिसके लिए हम SECL के महाप्रबंधक शंकर नागाचारी जी को दिल से धन्यवाद देते हैं। आदरणीय मुख्य महाप्रबंधक महोदय के निर्देशानुसार कोविड-19 कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए महाप्रबंधक के द्वारा SECL के सुहागपुर के ग्रामीण क्षेत्र एवं कॉलोनियों में सैनिटाइजेशन कार्य किया जा रहा है, जो कि निरंतर चालू है कोरोना वायरस को देखते हुए, ताकि इससे रोकथाम हो सके। खबर बुरहानपुर से, जहां जिला कलेक्टर प्रवीण सिंह ने कोरोना महामारी को देखते हुए लोगों को जागरूक किया। इस दौरान कलेक्टर खकनार ने साईं मंदिर स्थित सभागृह के कक्ष में कोविड-19 को लेकर जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। वहीं बैठक में गांवों से आए नागरिकों से चर्चा करते हुए बताया कि कोरोना को हराने के लिए कोविड-19 का टीका जरूर लगवाएं। अपने आसपास के लोगों को भी कोविड का टीका लगाने के लिए प्रेरित जरूर करें। इसके साथ ही कलेक्टर महोदय ने खकनार क्षेत्र के ग्रामवासियों के लिए साईं मंदिर स्थित हॉल को कोविड सेंटर बनाने की घोषणा भी की है। वहीं नेपा नगर विधायक सुमित्रा देवी कास्डिकर ने विधायक निधि से खकनार नेपा नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को 5 लाख रुपए देने की बात कही है। खबर राजधानी भोपाल से है, जहां ब्लैक में दवाइयां बेचने के मामले में पुलिस ने एक डॉक्टर समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों के पास से 4 इंजेक्शन भी बरामद किए गए हैं। बता दें कि बीते दिनों अस्पताल से 864 इंजेक्शन की चोरी हुई थी। वहीं बताया जा रहा है कि डॉक्टर और आरोपी 12 से 18 हज़ार की कीमत पर रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचते थे। अब आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद आगे की जांच की जा रही है। खबर जावरा से है, जहां कोरोना महामारी को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सख्ती बरत रहा है। वहीं इस महामारी से लड़ने के लिए लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत पड़ रही है, जिसको लेकर कई राज्यों में कमी भी देखने को मिल रही है। इस बीच मुंबई के एक बिजनेसमैन मन इंडस्ट्रीज के मालिक रमेश मनसुखानी ने जावरा के सरकारी अस्पताल में 200 रेमडेसिविर इंजेक्शन भेजे हैं, जिससे गरीब लोगों का इलाज हो सकेगा। बता दें कि रमेश मनसुखानी जावरा से हैं। यही वजह है कि यहाँ लोगों की ज़रूरत और महामारी को देखते हुए उन्होंने रेमडेसिविर इंजेक्शन सरकारी अस्पताल को दिए हैं। वहीं इस मौके पर जावरा SDM राहुल घोटे, विधायक राजेंद्र पांडे, डॉक्टर के साथ दानदाता परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे। हर परिवार जो कि जावरा का है और ज़रूरतमंद है, जो अपनी व्यवस्था खुद नहीं जुटा सकता, जिसके लिए इस तरह के इंजेक्शन जुटाना बहुत दुर्लभ सी स्थिति है। ख़ास तौर पे यह इंजेक्शन जावरा सिविल अस्पताल द्वारा, अगर आपके पास फिजियोलॉजिस्ट द्वारा रिकमेंड किया गया है, किसी ऐसे डॉक्टर द्वारा जो कोविड के लिए स्पेशलिस्ट है, उनके द्वारा रिकमेंड किया गया है ये इंजेक्शन उस पेशेंट को, ये सिर्फ उसी पेशेंट को जावरा सिविल अस्पताल द्वारा, जो कि यहाँ 200 इंजेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं भैया रमेश भाई मनसुखानी मुंबई द्वारा, उन्हीं के लिए, सिर्फ जो ज़रूरतमंद हैं जावरा के लिए, पहली प्राथमिकता उनके लिए। हर परिवार
मंदसौर जिले के दलौदा में स्पेशलिटी पॉलीक्लिनिक को जिला प्रशासन की टीम ने सील कर दिया है। आपको बता दें कि विनयदीप पॉलीक्लिनिक नाम से चल रहे इस हॉस्पिटल में अनाधिकृत रूप से कोरोना संदिग्ध मरीजों का उपचार किया जा रहा था। इसकी शिकायत मिलने पर एसडीएम ने टीम के साथ मिलकर क्लिनिक पर छापेमार कार्रवाई की, जिसमें मौके पर क्लिनिक में 2 कोरोना संदिग्ध मरीज भी भर्ती मिले, जिन्हें प्रशासन की टीम ने बाद में दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा दिया है। बता दें कि अनाधिकृत रूप से चल रहे इस पॉलीक्लिनिक और मेडिकल स्टोर के प्रशासन को सील करके डॉक्टर ललिता जैन और संचालक नीलेश जैन के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं मामले की जानकारी देते हुए एसडीएम बिहारी सिंह ने बताया कि मामले में जांच की जा रही है। वहीं इस मामले में विनयदीप स्पेशलिटी पॉलीक्लिनिक के संचालक डॉक्टर नीलेश जैन सफाई देते हुए नजर आए। उनका यह कहना है कि वे नियमानुसार क्लिनिक का संचालन कर रहे हैं। थोड़ा सा संदेहजनक स्थिति नज़र आई है। अब ये पूरी डिटेल इन्वेस्टिगेशन होने के बाद हम कुछ बताने की स्थिति में होंगे उन दोनों पेशेंट्स के बारे में। और ये मैं इस संभावना से इनकार नहीं कर सकता कि यदि ड्रग इंस्पेक्टर्स द्वारा जांच की जाएगी तो कुछ उसमें ऐसी औषधियाँ मिलें जो शायद इसके लिए पात्र न हो। मैं पिछले 20 वर्षों से दलौदा में अपना चिकित्सा पद्धति से ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, जिसमें पूर्व में मेरा क्लिनिक तिलावत चौपाटी पर था, जहाँ मेरे साथ एक ग्रेजुएट डॉक्टर ललिता जैन 24 घंटे अपनी सेवाएं देती हैं। मैंने उन्हीं के अंडर में अपनी प्रैक्टिस करता था और मैं आयुर्वेद चिकित्सक हूँ, इसलिए मैं आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से प्रैक्टिस करता था। मुझे नहीं पता है कि एसडीएम साहब को किसने कंप्लेन की है कि मैं यहाँ कोविड सेंटर चला रहा हूँ या कोविड के पेशेंट देख रहा हूँ। आज भी जब वो मेरे यहाँ पहुँचे हैं तब कोई भोपाल से अन्य जगहों पर जाने वाली 8 फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है। राजा भोज एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इसकी वजह ऑपरेशनल बताई है। बता दें कि कोरोना वायरस के कारण फ्लाइट्स को पैसेंजर नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि लोग इन परिस्थितियों में बाहर निकलने से बच रहे हैं। वहीं लोग अब विमान में यात्रा करने से भी कतरा रहे हैं। बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी कोरोना की रफ्तार को देखते हुए फ्लाइट्स कैंसिल करना तय करना चाहती है, और इधर जब कोरोना बेकाबू हो गया है तो फ्लाइट्स को कैंसिल करने के लिए ये निर्णय लिए गए हैं। खबर ग्वालियर से है, जहां शहर के लोटस अस्पताल में महिला के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक महिला कोरोना की पेशेंट थी और उसे ऑक्सीजन की कमी के चलते एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं मरीजों का कहना है कि वार्ड बॉय विवेक लोधी रात में महिला से दुष्कर्म करने की कोशिश करता था, जिसके बाद महिला ने इस बात की शिकायत अपने परिजनों को दी। परिजनों ने अस्पताल पहुंचकर आरोपी वार्ड बॉय को पकड़ लिया, जिसके बाद अस्पताल के संचालक डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल ने अपने स्टाफ के अन्य सहयोगियों की मदद से आरोपी विवेक को छुड़वाया और उनके साथ मारपीट भी की। परिजनों ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। खबर ग्वालियर से है, जहां माधवगंज थाना क्षेत्र में रहने वाले दिव्यांग विनोद कुशवाहा की बदमाश जगदीश कुशवाहा ने साथियों के साथ मिलकर गोली मारकर हत्या कर दी। मिली जानकारी के मुताबिक विनोद अपने घर के बाहर कुछ लोगों के साथ बैठकर ताश खेल रहा था। तभी जगदीश कुशवाहा अपने साथियों के साथ आया और ताश पैसे छीनने लगा, जिसके बाद दोनों गुटों के बीच विवाद हुआ और इसी बीच किसी ने विनोद पर गोली दाग दी। वहीं पुलिस घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। अब ये नहीं मानते। ये कौन है मृतक? भैया है बड़े। क्या नाम है इनका? विनोद। हैं? विनोद। कहाँ गोली लगी है? कनपट्टी पर। क्या करते हैं? कुछ नहीं, तांग से राजा घर से ही रहते हैं। घर पे ही रहते हैं। घर पे रहते? कोई तो वजह रही होगी? नहीं कोई वजह नहीं। घटना कहाँ की है? हमारे घर के सामने घोड़ा चक्की। कितने बजे की घटना है? सर जैसे 5 साढ़े 5। कैसे कट्टे से आप कोई? ये नहीं देख पाया सर। कोई वजह मालूम नहीं पड़ी। उम्र कितनी होगी आपको भैया? होंगे 42 साल। ये और इनके कुछ परिजन लोग बैठे हुए पत्ते वत्ते खेल रहे थे, तो वहाँ का पुराना बदमाश है मना उर्फ जगदीश कुशवाहा, वो 2 अन्य लोगों के साथ में आया और पत्ते पैसे कुछ उनके पैसे वैसे छुड़ाने का प्रयास किया। ऐसा अभी प्राथमिक उसमें पता चला है। और उसके बाद कुछ विवाद होने पे एक व्यक्ति ने विनोद को गोली मार दी। तो क्या उम्र होगी, क्या करते थे? ये
45 साल करीब उम्र है, पैर से अपंग है ये, और बाकी जानकारी अभी ले रहे हैं। अब ये नहीं मानते। जी कौन है मृतक? फिलहाल खबर मध्य प्रदेश में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमंच न्यूज़। नमस्कार।